नमस्कार। चलिए भारत के सर्दियों के मौसम के पूर्वानुमान पर एक नज़र डालते हैं। ये सारी जानकारी सीधे भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के डेटा से ली गई है। तो क्या आपको ठंड लग रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार तो उम्मीद से कम सर्दी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हम सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, है ना? इन सब सवालों का जवाब हमें आईएमडी के ऑफिशियल फोरकास्ट में मिलता है। तो चलिए इस डेटा को जरा और करीब से समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में देश भर में जमीन पर असलियत क्या रही है। तो देखिए, भारत के मैदानी इलाकों में जो सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो था 2.0 डिग्री सेल्सियस। और ये कहाँ था? ये था हरियाणा के नारनौल में। लेकिन ठंड सिर्फ नारनौल तक ही नहीं थी। उत्तर पश्चिम यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों तक कई इलाकों में रात का तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच था। और हाँ, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं वहां तो पारा 0 से भी नीचे चला गया था। पर यहाँ कहानी में एक मज़ेदार मोड़ है। भले ही कुछ जगहों पर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन देश के कई हिस्सों में रातें असल में सामान्य से ज्यादा गर्म थीं। मौसम की भाषा में इसे टेम्परेचर डिपार्चर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज रात का तापमान इस मौसम के औसत तापमान से कितना अलग था। यही हमें असली कहानी बताता है। और ये चार्ट देखिए कितनी साफ तस्वीर दिखाता है। हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में रात का तापमान नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री ज्यादा था। और जम्मू कश्मीर, यूपी जैसी जगहों पर भी ये 1 से 3 डिग्री ज्यादा गर्म था। मतलब सर्दी का एहसास पूरे देश में एक जैसा बिल्कुल नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? भाई, एक टेम्परेचर रोलर कोस्टर के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा अक्सर होता है जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसी मौसम प्रणालियां उत्तर भारत से गुजरती हैं, जो हवा के पैटर्न को तेजी से बदल देती हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो फोकास थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगले 2 दिन तो ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन उसके बाद के 3 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ेगा और फिर अगले 2 दिनों में ये 2 से 4 डिग्री गिर जाएगा। मतलब उतार चढ़ाव पक्का है। मध्य भारत में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है, लेकिन टाइमलाइन थोड़ी अलग है। अगले 24 घंटों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, फिर अगले 2 दिनों में उतना ही गिरेगा और उसके बाद ये काफी स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए अलग अलग इलाकों में मौसम कैसे बदलता है। महाराष्ट्र और गुजरात की तुलना करते हैं। महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में तापमान लगातार 2 से 4 डिग्री बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में तो असली रोलर कोस्टर चल रहा है। पहले तापमान बढ़ेगा, फिर गिरेगा और फिर से बढ़ेगा। ये दिखाता है कि मौसम कितना लोकल हो सकता है। अब कुछ बहुत ही जरूरी चेतावनियों पर आते हैं। ये सेफ्टी से जुड़ी जानकारी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 31 जनवरी तक कई राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी है। ये लिस्ट देखिए जरा। पंजाब, हरियाणा, यूपी से लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक। इसका असर काफी बड़े इलाके पर है। इसका सीधा मतलब है कि सुबह और रात में विजिबिलिटी बहुत कम हो सकती है। तो अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतनी होगी। और कोहरे के अलावा एक और गंभीर चेतावनी है, और वो है शीत लहर यानी कोल्ड वेव की। ये चेतावनी खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों के लिए है और ये 30 और 31 जनवरी को लागू होगी। और जब हम कोल्ड वेव कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कड़ाके की ठंड नहीं होता। मौसम विभाग इसे तब घोषित करता है जब किसी मैदानी इलाके में मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला जाता है। तो ये एक ऑफिशियल वार्निंग है जिसे गंभीरता से लेना जरूरी है। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या है? आइए इस पूरे फोरकास्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से समझ लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। 3 मुख्य बातें हैं जो याद रखनी हैं। पहली, ये एक टेम्परेचर रोलर कोस्टर है, मतलब एक जैसी ठंड के बजाय तापमान में बड़े उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहें। दूसरी, घना कोहरा एक बड़ी चुनौती होगी जिससे नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के बड़े हिस्सों में विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा। और तीसरी, पंजाब और हरियाणा के लिए एक तेज और छोटी कोल्ड वेव का खास पूर्वानुमान है। तो ये सब देखने के बाद एक सवाल तो मन में जरूर आता है, जब मौसम में इतने तेज और अचानक बदलाव हो रहे हैं तो क्या अब एक नॉर्मल सर्दी जैसी कोई चीज बची भी है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।